हम साधारण परिवार से हैं, देव भोसले जी और पूरी आम आदमी पार्टी की टीम, जितने भी हमारे वॉलंटियर वर्कर्स यहाँ पे एकत्र हुए हैं, सबको आपके उत्साह के लिए, आपकी एकता के लिए मैं बधाई देती हूँ। हम लोग पंजाब से हैं, कितने लोग आप देखिए पंजाब के लोग खड़े हैं यहाँ पे। हमारा भगत सिंह का क्या मकसद था? देश को आजाद करवाना, देश के लिए। सो पंजाबियों, एक ही हम संदेश आपके पास लेकर आए हैं कि जैसे कि आम घर के नेता को टिकट मिली है, हमारे पंजाब में हम आम किसानों के बच्चे हैं जो आज इस उम्र में सरकार में मंत्री हैं। पंजाब में एक झाड़ू लगाने वाली अम्मा का बेटा भी एमएलए है। पंजाब के जो विधानसभा के डिप्टी स्पीकर हैं, वो छोटी सी मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप करते थे, फोटोग्राफर की शॉप करते थे। ये आम घरों के बच्चों और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि आम लोगों में से उठे हैं ना, उनके दुख दर्द उनको जानते हैं, क्या मुश्किलें एक आम बंदे को आती हैं। आपने प्रोग्राम एक तो बहुत क्राउड में रखा हुआ है। मुझे जितने लोग आप यहाँ पे बैठे हैं, कृपया मुझे बताएं कितने लोग आप में से टैक्स भर रहे हैं? कितने लोग हाथ खड़ा करके? अच्छी बात है, काफी लोगों ने हाथ खड़ा किया है, बहुत ने नहीं किया, कुछ सोच रहे हैं। आप लोग उस दिन जाग जाओगे, सोए हुए उठ जाओगे, अपनी गरीबी से बाहर आ जाओगे, फकर से सिर ऊंचा चुकोगे, झुकना नहीं पड़ेगा, गुंडागर्दी सहनी नहीं पड़ेगी किसी की। जिस दिन आप लोगों को ये समझ आ गया कि आपकी साड़ी से लेकर पैर की जुत्ती तक आप लोग अगर 500 की 1000 रुपए की साड़ी खरीदी है, तो सरकार को उसमें से 100-150 रुपया खजाने में गया है। जो टैक्स क्या है? जिससे गलियां, नालियां, स्कूल, सड़कें, अस्पताल, रोजगार मिलता है, आपकी व्यवस्था की जाती है सरकार के द्वारा। वो व्यवस्था के लिए सरकार के पास पैसा कहां से आता है? पैसा काका उनके पास आता है जो आप लोग, या वो दुकान है ना सामने, अभी दुकान से आप 5 रुपए की बिस्किट की डब्बी खरीदो, 50 पैसे सरकार को जाएगा ऑटोमेटिक, आपको बताया नहीं जाएगा। अभी आप वहां से जाके एक चीनी का थैला खरीदो 50 का, चीनी 50 में से 10 रुपए सरकार को जाएंगे। तो दिन भर तो टैक्स देते हो। एक बच्चा भी पेंसिल के ऊपर भी टैक्स दे रहा है। 1 रुपए की चीज लोगे, वो वैसे तो कुछ आता नहीं आजकल 1 रुपए का। जब टैक्स भर रहे हो दिन भर, देश का सबसे गरीब आदमी भी टैक्स भरता है, दिन भर टैक्स भर रहे हो, वोट देने का अधिकार क्यों मिलता है? जरा मैं काम की बात करूंगी, राजनीतिक भाषण नहीं दूंगी, ताकि आपको थोड़ा आप लोग खोलो इसको कि दारू की बोतल और एक सूट और 2000 रुपया वोट के लिए काफी नहीं है। दारू की बोतल के बदले ये लोग स्कूल खाते हैं। स्कूल है यहाँ पे अच्छे, जहाँ पे आप पढ़ते हो, आपके बच्चे अफसर बनते हो पढ़ के। पंजाब में 1 हफ्ते पहले एक रिक्शा चलाने वाले बाप की बेटी जज बनी, शिक्षा के दम पे, शिक्षा के दम पे। जो बंदे का दिमाग है, इंटेलिजेंस है, जो मेरी गरीबी नहीं देखता। एक ही स्कूल में, अच्छे स्कूल में, गरीब और अमीर के बच्चे को एक बेंच पे बिठा दो, एक बेंच पे बिठा दो। ये प्लीज स्पीकर ठीक करो। एक बेंच पे बिठा दो तो मानिए कौन दोनों में से आगे बढ़ेगा? गरीब और अमीर का एक साथ पढ़ रहा है बच्चा, सेम किताबें हैं, सेम शिक्षा है। गरीब का बढ़ेगा, उसको पता है मैंने अपनी माँ को, बाप को इन हालातों में से बाहर निकालना है। दूसरे को पता है कि चांदी का चम्मच घर पे पड़ा है, काम चल जाएगा। शिक्षा से आप लोग क्यों अधूरे हो? क्योंकि आप शिक्षा करोगे तो आपके बच्चे आगे बढ़ेंगे। और दिल्ली की शिक्षा देखो, बाहर के देश के प्रधानमंत्री, उनकी पत्नियां स्कूल देख रही हैं दिल्ली के आगे। आम घरों के बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़ रहे हैं। शिक्षा किसने देनी है? अरविंद केजरीवाल। कहां से? आपके टैक्स का पैसा, जो पैसा आप देते हो। हमारा एक ही मॉडल है,
ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। जब एक आंदोलन हुआ था दिल्ली में, कैसे बनी थी आम आदमी पार्टी? अरे बाकी पार्टियां काम करती, हम लोग भी उन्हीं को वोट डाल देते, हमें क्या जरूरत पड़ी थी इतनी टेंशन? पता है इस तामझाम और घरों के बीच सिरदर्दी बहुत है। हमें भी दिल करता है हम आप जैसे मस्त मौला होके घूमे, लेकिन निर्भर जिम्मेवारियां क्यों आए? हम अपने काम धंधे छोड़ के, गायकी में थी मैंने जिस दिन से आम आदमी पार्टी चुनी है, एक गाना नहीं गाया, ना गाऊंगी। मैंने पहले दिन बोल दिया था, छोड़ के आ रही हूँ सारा कुछ। अच्छा भला करोड़ों रुपए कमाती थी मैं, हूँ एक किसान की बेटी। हमारे पंजाबी लड़कियों को सर का ताज बना के रखते हैं, उनकी खासियत है, उनके दिल बड़े कर लिए उन लोगों ने। और मैं एक ही बात बोलूंगी कि एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी IRS अफसर थे अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी अफसर की और गली गली निकल पड़े लोगों को बताना कि टैक्स भर रहे हो, किधर लग रहा है, गलियां नालियां स्कूल अस्पताल है, बताओ आप है क्या? अच्छे सरकारी मुफ्त मिलता हो, बिजली मुफ्त है आप लोगों की, मेरे भाइयों के पास रोजगार है, इधर क्यों खड़े हैं? तो फिर किधर पैसा जा रहा है? सोचना तो पड़ेगा, जागना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। अंग्रेज चले गए देश में से, हम आजाद भारत में रहते हैं और हम गलियां नालियों को तरस रहे हैं। और पंजाब में इन्होंने क्या किया? इनको लगा 70 साल हो गए, लोग तो उल्लू हैं, बच्चों का भविष्य खा जाओ, स्कूल खा जाओ, अस्पताल खा जाओ, सड़कें गलियां नालियां सब खा जाओ, जाते जाते एक दारू की बोतल दो, एक सूट दो, साड़ी दो, बस लोगों का बस हो जाएगा। फिर 5 साल हम रोते हैं भाई भ्रष्ट नेता हैं बुरे, और नेता लोगों ने ये फैला रखा है कि किस्मत बुरी है गरीबों की। किस्मत नहीं बुरी, नेता बुरे होते हैं ये समझो, कोई किस्मत बुरी लेके पैदा नहीं होता। आप उन हालातों में फंसे रहते हो। पंजाब में इन लोगों ने दारू बांटी, इन लोगों ने सूट बांटे, 2-2, 4-4 हजार बांटा। लोग बड़े अकल आ गई थी कि क्या करते हैं, हमारे दिए टैक्स का पैसा खा खा घर बड़े, हेलीकॉप्टर के वो सब चलता है। और ये जो CM और मिनिस्टर गाड़ियों में घूमते, ये किसकी दी हुई है? पब्लिक की। तनख्वाह सरकार कहां से देती है? जो पैसा आपने अपनी साड़ी में दिया है सरकार को, करोड़ों लोग देते हैं, उससे खजाना भरता है। हमारा खर्चा, हमारी गाड़ी में तेल किसके पैसे का है? आप लोगों के पैसे का है। तो हम लोगों को सवाल करना पड़ेगा, हम लोगों को झुकने की आदत बंद करनी पड़ेगी। मुझे एक बात बताइए कि मालिक कौन है? कौन है मालिक? आप लोग हो भाई, आप लोग मालिक हो, नौकरी करते हैं आप लोगों, आपके बच्चे हैं। क्यों पैरों में गिरते हो? बोलो कि बहुत अच्छा काम किया, हल्लाशेरी दो। कोई बच्चा है बड़ा है, उसको हल्लाशेरी दो कि अच्छा काम करो, तुम्हारे साथ लगे रहो। क्यों झुकना, क्यों गुंडागर्दी किसकी? हर बंदा जो सरकार में काम करता है वो आम जनता की पैसे पे काम करता है, उसकी तनख्वाह पे काम करता है। उसके बाद टैक्स का पैसा खाते रहो, खपले, सड़कें गलत बना दी, या कुछ बनाओ ही मत, छोड़ो, दारू की बोतल तो है, लोगों को क्या पता चलेगा, जिसने दे दी उसकी वोट। पंजाबियों ने पता था ये दारू वाला भी हमारा ही पैसा है, 100 जेब में डाल लेते हैं, 18 की दारू पिला देते हैं। 4.5-5 साल के बाद लोगों ने सारी पार्टियों की पी ली, सभी के सूट ले लिए, बहनों ने सब ले लिया, वोट झाड़ू को डाल के आए और 92 सीटें दी। 92, 117 में से रिकॉर्ड तोड़ दिए। पंजाब में आम पब्लिक ने भाई इलेक्शन लड़ी, आम पब्लिक ने, आप जैसे लोगों ने इलेक्शन लड़ी कि हमारे बच्चे विधानसभा में जाके बैठेंगे। बैठा दिए अगलों ने, काम चल रहा है। 1.5 साल में 35,000 सरकारी नौकरियां दी हैं। 80% लोगों के बिजली के बिल जीरो आए हैं, बिजली के बिल नहीं है लोगों के। और सरकारी अस्पताल की सुविधाएं अच्छी कर रहे हैं दिल्ली के सरकारी। हर बार, हर गांव में, हर वार्ड में दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक है, जहां पे आपकी दवाइयां मुफ्त है, घर तुर के जाओ, आपके वहां पे क्लिनिक बना होगा, टेस्ट मुफ्त है। क्यों भाई, कोई दवाई के बिना मर जाए क्या? अगर किसी को दिक्कत है, कोई पैसा नहीं दे सकता। कोई बोले मुफ्त का कुछ नहीं है।
आप लोगों का पैसा ईमानदारी से आप पे लौटाया जाए। आप टैक्स किसी के बाप दादा की जमीन का पैसा नहीं है नेता के, आपका पैसा शिक्षा, स्कूल, ये जो शिक्षा का और सेहत का सरकार को मुफ्त देनी चाहिए ताकि कोई शिक्षा के बिना ना तरसे, गरीब का बच्चा अच्छी शिक्षा के बिना, कोई दवाई के बिना ना तरसे। हम देते हैं और देते रहेंगे। हम बिजली, किसी के घर में अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो वो बिल भरे तो क्या बिजली नहीं आएगी उसके घर में? आप देते हो पैसा, मैनेज करना चाहिए सरकारों को। कई बोलेंगे ये तो मुफ्त में दे रहे हैं, आप दे देते। आपने मुफ्त में भी नहीं दिया, पैसे में भी नहीं दिए, कुछ भी नहीं दिए कभी। कहां पे जा रहा था जनता का पैसा? हम देते हैं, वापस देते हैं। दिल्ली में जाके लोगों से बात कीजिए, पंजाब में पूछिए, पंजाब में हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। भगवंत मान जी लोग प्यार करते हैं उनको, अच्छे से काम कर रहे हैं। सो ये अरविंद केजरीवाल की पार्टी है, एक ईमानदार जिन्होंने अपनी अफसरशाही छोड़ी और देश के अच्छे भविष्य के लिए गली गली निकल पड़े और आपके पास आए हैं। सत्ता बदली जा सकती है एक बटन से, एक बटन दबाओ और अपने बच्चों के लिए एक अच्छा भविष्य चुनो। एक बार मौका दो हमें, एक बार दो, फिर बताएंगे। और अगर नहीं बदला, ऐसे ही डालते रहे, यही हालात रहेंगे, इनमें से निकलोगे नहीं, ये बात याद रखना। क्योंकि इन लोगों के धर्म पे नाम पे बांटना और धर्म के नाम पे वोट लेना अम्मा आती है। किसको पूजना है, हमारा भगवान कौन है ये हम देख लेंगे ना, नेता कौन होते हैं हमें बताने वाले। क्यों धर्मों के नाम पे? इसीलिए धर्म ठीक नहीं होते। जिस दिन आप लोगों ने जितने खड़े हो, आपने विकास के नाम पे नेता का वोट दी कि कितने काम तूने किए, मैं वोट डाल रहा हूं, विकास होना शुरू हो जाएगा और धर्म ठीक हो जाएगा। जिस दिन आप लोगों ने शिक्षा, एजुकेशन, सेहत, रोजगार, अच्छा पूरा बढ़िया डेवलपमेंट हो, विकास हो, उसके नाम पे वोट देना शुरू कर दिया और सरकारें गिरानी शुरू कर दी, ऑटोमेटिक जो बनेगा उसको लगेगा। अभी शराब की बोतल पे वोट नहीं मिल रहा, शराब वो खुद पी रहे हैं, लेकिन अभी काम करना पड़ेगा। सो इसको बदलो, जागो, तुम लोग मालिक हो, तुम लोग वोट तभी डालते हो, नोट भी तुम्हारे हैं, आप लोगों के हैं और सभी टैक्स दे रहे हैं। जरा बदलो एक बार। अरविंद केजरीवाल जी को वो दिन दूर नहीं जिस दिन श्री अरविंद केजरीवाल जी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और देश का कल्याण करेंगे, देश को एक नई दिशा में। प्यार करने वाले व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति, वो दिन दूर नहीं, आप लोगों ने बनाना है बटन दबा के। और अगर बार बार झाड़ू दबता रहा, देश बदल जाएगा। क्योंकि नए लोग उठ रहे हैं, नई सोच वाले लोग उठ रहे हैं, जो देश को, देश नंबर 1 दुनिया में बातों से नहीं बनता। जब आप लोग नंबर 1 बनोगे ना, आपकी सब जरूरतें पूरी होगी, आप बोलोगे हम खुश हैं, तब देश है जो नंबर 1 बनेगा। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद पूरी आम आदमी पार्टी की यहाँ की टीम का। आप लोग आए, सुना। मैं एक ही बात कहूंगी, एक बार झाड़ू का बटन दबाओ। पंजाबियों ने दबाया है, पंजाब में एक भुंजा ही फेर दिया, एक साइड कर दिया कि जाओ। बड़ी बड़ी 2 पार्टियों को बहुत मौके दिए, अब हमारे बच्चे बैठेंगे विधानसभा की सीटों पे और हमारे लिए काम करेंगे और हम लोग कर रहे हैं। केजरीवाल जिंदाबाद, केजरीवाल जिंदाबाद, तो जाइए अभी और इतने बारूद बन के निकलिए कि गली गली खुद जिम्मेवारी लो कि वोट झाड़ू को डालना चाहिए। खुद अपने उम्मीदवारों को जिताओ। हमारी इलेक्शन लोगों ने लड़ी है, खुद लोगों ने एक साइड करके कि इस बार का हमारा फैसला है कि वोट झाड़ू को जाए। 2 पार्टियों को देख लिया। तो बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए, सुनने के लिए। आप लोगों के बीच बोल के बहुत अच्छा लगा। इंकलाब जिंदाबाद।